Illustration 19. From the following information, find out PV ratio BEP sales. Profit when sales are rupees 1,20,000. Sales required to earn a profit of rupees 60,000. अगर हमारा सेल्स 1,20,000 है तो प्रॉफिट फाइंड आउट करना है. अगर हमारा प्रॉफिट 60,000 है तो सेल्स फाइंड आउट करना है. फिक्स्ड कॉस्ट, उसके बाद, लेकिन ये फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट है. उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट दी है उन्होंने पर यूनिट. सेल्स है और सेलिंग प्राइस पर यूनिट है. ओके, 10 रुपीज. 19 इलस्ट्रेशन है. यहाँ पे हमें पीवी रेशो फाइंड आउट करना है. पहले तो हम गिवन लिखेंगे. गिवन में क्या दिया है उन्होंने? फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट रुपीज 40,000. एक्चुअली वो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट नहीं है, वो सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट है. प्रिंटिंग मिस्टेक है. वो फिक्स्ड कॉस्ट दी उन्होंने रुपीज 40,000. ओके. उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट है, लेकिन ये पर यूनिट है. ये है रुपीज 2. सेल्स, सेल्स कितना है? 2 लाख. उसके बाद सेलिंग प्राइस पर यूनिट रुपीज 10. ओके. क्या करना होगा? पहले तो हमें पीवी रेशो फाइंड आउट करना है. क्या है हमारा पीवी रेशो का फॉर्मूला? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100. कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं हम? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. क्या आंसर आने वाला है? कंट्रीब्यूशन. देखो अभी यहाँ पे सेल्स क्या है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है? 10. वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 2. कितना कंट्रीब्यूशन आने वाला है? 8. कितना आ गया कंट्रीब्यूशन आपका? 8. सेल्स पर प्राइस, सेल्स प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस क्या है? 10 इंटू 100. क्या आंसर आएगा इसका? 80%. उसके बाद बीईपी सेल्स फाइंड आउट करना है. बीईपी सेल्स, बीईपी सेल्स का फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो. फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 40,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशो कितना आया है? 80%. 40,000 डिवाइडेड बाय 80%, 50,000. 50,000. नेक्स्ट है थर्ड. उन्होंने पूछा है प्रॉफिट कैलकुलेट करना है. अगर सेल्स कितना है? 1,20,000. ठीक है. डिजायर प्रॉफिट फाइंड आउट करना है. अगर सेल्स कितना है? 1,20,000. क्या फॉर्मूला हो जाएगा? सेल्स इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो. सेल्स है 1,20,000. उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी हमारी? 40,000 प्लस प्रॉफिट हमें पता है नहीं, यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट लिखना है. पीवी रेशो, पीवी रेशो कितना आया था? 80%. 1,20,000 इंटू ये यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ आने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा 80%. 40,000 प्लस प्रॉफिट. 1,20,000 के ऊपर 80% निकालो. 1,20,000 इंटू 80%, 96,000. 40,000 प्लस प्रॉफिट कितना आएगा आपका प्रॉफिट? 96,000 माइनस 40,000 कितना आएगा? 56,000. ये आ गया आपका प्रॉफिट. फोर्थ है सेल्स. अभी क्या फाइंड आउट करना है? सेल्स क्वेश्चन मार्क, लेकिन प्रॉफिट गिवन है. प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट रुपीज 60,000. फिर से यही फॉर्मूला यूज करना होगा. क्या फॉर्मूला है? सेल्स इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो. हमें सेल्स नहीं पता है. सेल्स इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 40,000 प्लस प्रॉफिट कितना है? 60,000 डिवाइडेड बाय 80%. सेल्स इक्वल टू 40 प्लस
60, कितना आंसर आएगा 1 लाख। 1 लाख डिवाइडेड बाय 80%, 1 लाख डिवाइडेड बाय 80%, कितना आ गया आपका सेल्स? सेल्स हो गया 1,25,000। Illustration 20. The following is obtained from Godrej Limited, Gulbarga for the year ended 31st March 2023. सेल्स 1 लाख, ये यहाँ पे 1 लाख है और ये 1 लाख यूनिट से, ये 1 लाख यूनिट से। मार्जिनल कॉस्ट कितनी है 60,000, मतलब वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 30,000। कैलकुलेट पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है। उसके बाद बीईपी सेल्स वैल्यू में फाइंड आउट करना है, बीईपी यूनिट्स नहीं है। सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ₹15,000, अगर हमें 15,000 प्रॉफिट होता है तो सेल्स फाइंड आउट करना है। प्रॉफिट व्हेन सेल्स ₹1,40,000, अगर सेल्स 1,40,000 होता है तो हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। इलस्ट्रेशन 20, क्या गिवन है? सेल्स यहाँ पे 1 लाख यूनिट से, ओके, और ये 1 लाख है। उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट मतलब क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? ₹60,000, ओके। अभी मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट नहीं है और सेल्स भी पर यूनिट नहीं है, तो हम ये डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे। अगर सेल्स पर यूनिट है तो मार्जिनल कॉस्ट भी हमें पर यूनिट चाहिए। फिक्स्ड कॉस्ट 30,000, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं, देखो ये 1 लाख है और ये 60,000 है, ठीक है। तो हमें फर्स्ट क्या कैलकुलेट करना है? पीवी रेशो। क्या फॉर्मूला है पीवी रेशो का? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन कैसे आता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। क्या आंसर आने वाला है? कंट्रीब्यूशन। सेल्स कितना है? 1 लाख। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 60,000। कंट्रीब्यूशन कितना आने वाला है? 40,000। कितना आ गया आपका कंट्रीब्यूशन? 40,000 डिवाइडेड बाय सेल्स कितना है? 1 लाख इंटू 100। क्या आंसर आएगा? 40,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100। कितना परसेंट हो गया पीवी रेशियो? 40%। उसके बाद सेकंड में उन्होंने पूछा है बीपी सेल्स। बीपी सेल्स का हमारा फॉर्मूला क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट है 30,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो है 40%। 30,000 डिवाइडेड बाय 40%, कितना आंसर आने वाला है यहाँ पे? 75,000। ये हो गया आपका सेल्स। सेल्स फाइंड आउट करना है। प्रॉफिट है 15,000, ओके। क्या फॉर्मूला है? सेल्स इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो, ओके। सेल्स नहीं पता है, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 30,000 प्लस प्रॉफिट कितना है 15,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशो कितना आया था 40%। 45,000 डिवाइडेड बाय 40% कैलकुलेट करके आता है 1,12,500। उसके बाद सेल्स उन्होंने दिया है 1,40,000। प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। क्या फॉर्मूला है आपका? सेल्स इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। सेल्स है 1,40,000 इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट 30,000 प्लस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। उसके बाद पीवी रेशो है 40%। 1,40,000 इंटू
40% इक्वल टू 30,000 प्लस प्रॉफिट. 1,40,000 इंटू 40%, 56,000 इक्वल टू 30,000 प्लस प्रॉफिट. 56,000 माइनस 30,000 इक्वल टू प्रॉफिट. कितना प्रॉफिट आने वाला है यहाँ पे? 26,000. ये आ गया आपका प्रॉफिट. इलस्ट्रेशन 21. अशोका लिमिटेड अकोला. प्रोसेस मटेरियल पर यूनिट. देखो ये प्रोसेस मटेरियल दिया है, मतलब ये वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी 3 रुपीज़. सेल्स 10,000 यूनिट्स, यूनिट्स में दिए ये 10,000. ऑपरेटिंग लेबर, लेबर के लिए जो कॉस्ट है ₹3, ये भी वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी. फिक्स्ड कॉस्ट 60,000. उसके बाद चार्जेबल एक्सपेंसेस पर यूनिट, मतलब ये वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी. वैल्यू ऑफ सेल्स पर यूनिट, ये आपका क्या है? सेलिंग प्राइस है. ये क्या है? आपकी सेलिंग प्राइस है. उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड्स 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर, मतलब हमारे पास देखो लेबर कितने हैं? 3 रुपीज़. 3 रुपीज़ के ऊपर, 3 के ऊपर हमें कितना परसेंट कैलकुलेट करना है? 100%, मतलब एक वैल्यू कितनी आएगी? 3. ओके. वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या आएगा? देखो प्रोसेस मटेरियल, जो कॉस्ट वेरिएबल होती है, चेंज होती है, यूनिट्स जितना हम यूनिट्स का प्रोडक्शन करेंगे तो वो कॉस्ट चेंज होती है, उसको वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं. तो यहाँ पे मटेरियल 3 है. उसके बाद लेबर वेरिएबल कॉस्ट में आएगा 3. चार्जेबल एक्सपेंसेस आ गया 1. उसके बाद ये सेलिंग का तो कुछ नहीं है. वो वेरिएबल ओवरहेड्स कितना है? 100% डायरेक्ट लेबर, मतलब डायरेक्ट लेबर 3 है, 3 के ऊपर 100% मतलब 3 रुपीज़. देखो 3 3 1 3, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई आपकी? ₹10. उसके बाद उन्होंने पूछा है पीवी रेशो फाइंड आउट करो, ब्रेक इवन सेल्स फाइंड आउट करो और मार्जिन ऑफ सेफ्टी. इलस्ट्रेशन 21. क्या फाइंड आउट करना है हमें? पीवी रेशो. ओके. पीवी रेशो का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100. कैसे आएगा आपका कंट्रीब्यूशन? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. क्या आंसर आने वाला है? कंट्रीब्यूशन. देखो सेल्स कितना था? 25. वेरिएबल कॉस्ट मतलब हमने मटेरियल, लेबर और चार्जेबल एक्सपेंसेस और वेरिएबल ओवरहेड्स इन सब की टोटल लिए, वो कितनी थी वेरिएबल कॉस्ट? 10 रुपीज़. एडिशन करके आइए, देखो 3 + 3 25 - 10 कितनी आएगी? कितना कंट्रीब्यूशन आएगा यहाँ पे? 15 रुपीज़. ओके. अभी कंट्रीब्यूशन आ गया आपका 15. सेल्स कितना था? 25 इंटू 100, कितना परसेंट आएगा? पीवी रेशो 60%. उसके बाद उन्होंने पूछा है बीईपी सेल्स. बीईपी सेल्स क्या फॉर्मूला है बीईपी सेल्स का? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो. फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 60,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशो है 60%, मतलब बीईपी सेल्स आ गया 1 लाख. उसके बाद उन्होंने पूछा था मार्जिन ऑफ सेफ्टी. मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या फॉर्मूला है? एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स. ओके. देखो अभी सेल्स नहीं दिया था, उन्होंने क्या दिए थे? 10,000 यूनिट्स है, ये 10,000 यूनिट्स. और उसकी सेलिंग प्राइस कितनी थी? सेलिंग प्राइस कितनी थी? ₹25. मतलब आपका एक्चुअल सेल्स हो गया यहाँ पे 2,50,000 और बीईपी सेल्स कितना आया यहाँ पे? 1 लाख. 2,50,000 माइनस 1 लाख, मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल गया 2,50,000. एक्चुअल सेल्स कैसे फाइंड आउट करना है? अगर सेल्स की पूरी वैल्यू दी है तो हम वो पुट करेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं था. यहाँ पे उन्होंने 10,000 यूनिट्स दिए थे, है कि नहीं? ये यूनिट्स है और ये क्या है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट थी 25 रुपीज़, मतलब 2,50,000. ये हमारा हो गया एक्चुअल सेल्स.